Hello students, this is your Srishti ma'am. Today we will study the chapter number 1 of class 6 history and the chapter name is what, where, how and when. ये जो चार शब्द हैं क्या, कहाँ, कैसे और कब, इन चारों शब्द पे ही हमारी जो इतिहास की पढ़ाई होती है वो आधारित होती है। इन चार शब्दों के बेसिस पे ही हम अपने इतिहास को पढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं कि चैप्टर में क्या स्टोरी है। रसीदा sat reading the newspaper. Suddenly, her eyes fell on a small headline. स्टोरी हमें बता रही है कि रसीदा बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रही है। अचानक से जो उसकी आंखें उसकी नज़र पड़ती है एक हेडलाइन पे और हेडलाइन में लिखा होता है 100 years ago, मतलब कि 100 साल पहले। हाउ सी वंडर्ड, कैसे वह सोचती है 100 साल पहले आखिर क्या हुआ होगा, इतने साल पहले की जानकारी हमें कैसे मिलेगी, इस बारे में रसीदा सोचती है। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे आगे तो दो क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं जो हमारे सामने आएगी और हमें जानना होगा। सबसे पहला कि फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, हमें ये जानना है कि आखिर क्या हुआ था, और दूसरी चीज़ व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में हम जानेंगे लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें जानने को मिलेंगी। तो सबसे पहला बात है कि फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, ये देखना कि क्या हुआ था, हमें उसका इन्फॉर्मेशन कैसे मिलता है। तो अगर कोई घटना हमारे सामने घटित होती है, कल घटित होती है या फिर 2 दिन पहले घटित होती है, तो यू कैन लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविज़न, रीड ए न्यूज़पेपर। ईज़िली हम लोग उसको किसी रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से जान सकते हैं। परंतु कोई घटना अगर 1 साल पहले घटित होती है तो हो सकता है कि शायद उस घटना के बारे में हमें याद नहीं हो, परंतु कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जो उस घटना को याद करके रखा हो, तो उस व्यक्ति के थ्रू, उस व्यक्ति के द्वारा भी उस घटने की जानकारी हमारे पास हो सकती है। परंतु अगर बात 100 साल पहले या फिर 2 साल पहले की जाए तो उस घटना के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी, हमें ये जानना है। यहीं से ये क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम लोग पास्ट के बारे में जानेंगे लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पास्ट के बारे में जानने को मिलेंगी। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं। फर्स्ट, व्हाट पीपुल एट, लोग क्या खाते थे। द काइंड ऑफ क्लॉथ्स दे वेयर, वो किस तरह के कपड़े पहनते थे। द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, कैसे घर होते थे जिसमें वो रहा करते थे। वी कैन फाइंड अबाउट द लाइफ्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रिस्ट, क्राफ्ट पर्सनस, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट। हर तरह के लोग, हर वर्ग के लोगों के बारे में हम इसमें जान पाएंगे कि वो किस तरह की ज़िंदगी जीते थे, शिकारी कैसे ज़िंदगी जीते थे, क्राफ्टमैन कैसी ज़िंदगी जीते थे, मर्चेंट्स कैसी ज़िंदगी जीते थे। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, हम लोग ये भी जान पाएंगे कि उस समय में बच्चे किस प्रकार का खेल खेलते थे। द स्टोरीज दे हेयर्ड, किस तरह की वो कहानी सुना करते थे। द प्लेज दे सॉ, जो नाटक, जो खेल उन लोगों ने देखा था, जो गाने वो लोग गाते थे, जो गाने वो लोग सुनते थे। तो कई सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग जान पाते हैं इसके थ्रू। नेक्स्ट इज़ दैट वेयर डिड पीपुल लिव, लोग कहाँ रहा करते थे। यहाँ एक जो लाइन है वो बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है कि फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2, जो पेज नंबर 2 दिया गया है वहाँ एक मैप दिया गया है जिसमें आपको नर्मदा नदी फाइंड करना है। तो वहाँ दिखा रहा है कि पीपुल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। ऐसी मान्यता है हमारे भारतीय इतिहास में कि जो लोग रहते थे नदी के किनारे वो हज़ारों साल तक रहे हैं, सैकड़ों साल तक रहे हैं नदी के किनारे ही। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपुल हु लिव्ड हियर वेयर स्किल्ड गेदर्स, कुछ लोग जो यहाँ रहते थे वो स्किल्ड गेदर्स होते थे। स्किल्ड गेदर्स क्यों कहे जाते थे, क्योंकि वो खाने की फिराक में होते थे, हमेशा ढूंढते रहते थे कि उनको किस तरीके से अपना खाना अर्जित हो सकता है। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग्स, वो जानते थे कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस वजह से क्या करते थे, वो पेड़ों का जड़ इकट्ठा करते थे, फूल इकट्ठा करते थे, फल इकट्ठा करते थे और भी जंगली चीज़ों को इकट्ठा करते थे जो उनके यूज़ की होती थी। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, कभी कभी क्या होता था खाने के लिए वो जानवरों का भी शिकार किया करते थे। नाउ फाउंड द सुलेमान एंड किर्थर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे मैप में ढूंढेंगे। नीचे जो मैप शो कर रहा है
Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. करीब 8,000 साल की पहले की बात यहाँ दिखाई गई है कि कुछ जगह ऐसे भी थे जहाँ औरतें और जो मेल वर्ग होता था, इन लोगों ने क्या किया था, क्रॉप उगाना भी शुरू कर दिया था. क्रॉप में वो लोग क्या उगाते थे, वीट और बार्ली. वो लोगों ने क्या किया था कि जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया था. जानवरों में वो लोग सीप, गोट और कैटल को रखते थे और अब वो लोग गाँव में भी रहते थे. लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया. These were some of the other areas एग्रीकल्चर डेवलप्ड. ये जो दो नाम मेंशन किए गए हैं, ये ऐसा जगह था जहाँ भी एग्रीकल्चर पहुँच गई थी, लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया था. द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास. वो जगह जहाँ सबसे पहले चावल की खेती गई थी, वो जगह था विंध्यास के नॉर्थ में. Trace the river Indus and its tributaries are similar rivers that flowed into a larger river. यहाँ क्या है कि हम लोग इंडस रिवर के बारे में पढ़ेंगे और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे. तो रिवर हमें पता है कि क्या होती है, लेकिन वी हैव टू नो फर्स्ट कि ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं. जब छोटे छोटे रिवर्स मिलके एक बड़ी रिवर में मिल जाते हैं, तो वो जो छोटे रिवर्स नदी में जाते हैं, उन्हीं छोटे रिवर्स को हम उस बड़ी रिवर का ट्रिब्यूटरीज कहते हैं. तो एक स्टोरी है कि अबाउट 4,700 ईयर्स एगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर्स. ऐसा माना जाता है कि करीब 4700 साल पहले कुछ ऐसे सिटीज़ थे जो नदी के किनारे जिनकी उत्पत्ति हुई थी, जिनका उद्गम स्थल है. About 2,500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga. 2,500 साल पहले बहुत सारी ऐसी सिटीज़ भी थी जो गंगा नदी के किनारे भी डेवलप हुई थी और उसके ट्रिब्यूटरीज के पास, एंड अलोंग द सी कोस्ट, और समुद्र के किनारे भी. अब यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर लोग सबसे ज़्यादा नदी के किनारे ही क्यों इमर्ज हुए, सबसे ज़्यादा सिटीज़ का डेवलपमेंट जो हुआ वो नदी के किनारे ही क्यों हुआ. तो उसका एक ख़ास वजह ये था कि नदी के आसपास का जो लैंड होता था वो काफ़ी फर्टाइल होता था. आराम से हम वहाँ खेती कर सकते थे, लोग को ईज़िली कोई फार्मिंग करने में परेशानी नहीं होती थी. दूसरी चीज़, उन्हें पानी आसानी से मिल जाता था, वो हर चीज़ें मिल जाती थी जिसकी उनको ज़रूरत होती थी. यही कारण था कि सबसे पहले अगर सभ्यता कहीं बनती थी तो वो नदी के किनारे ही जाते थे. ठीक. नेक्स्ट इज़ दैट लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन. गंगा नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी जो सोन नदी है उसको लोकेट करना है. In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magad. जो एरिया हमारा आज जो मगध नॉर्थ में है वो पहले साउथ गंगा में पड़ता था. इट्स रूलर्स वेयर वेरी पावरफुल. इसके जो रूलर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे. एंड सेट अप ए लार्ज किंगडम. बहुत बड़ा उन्होंने अपना एक किंगडम बनाया था. किंगडम्स वेयर सेट इन अदर्स पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल. उन्होंने अपना किंगडम सिर्फ मगध में ही नहीं सेट किया था, बल्कि और भी पार्ट्स में, हमारे देश के और भी पार्ट्स थे जहाँ पे उन्होंने अपने किंगडम को इस्टेब्लिश किया था. थ्रू आउट पीपुल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट टू द सब कॉन्टिनेंट टू द अदर. इसमें क्या होता है कि लोग एक जगह से अलग जगह ट्रैवल करना सीखते हैं. इसी बीच लोग ट्रैवल करते हैं. द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स, पठार, पर्वत, हिमालय, रेगिस्तान, नदी, समुद्र, सब तरह की परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता था, जो कि उनके लिए बहुत मुश्किल होता था, परंतु उनके लिए नामुमकिन नहीं था. जो करने वाले लोग थे, जिन्होंने ठाना था कि हमें ट्रैवलिंग करनी है, वो आराम से कर पा रहे थे. सो मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड. लोग अपने खाले की तलाश में, जीवन जीने की तलाश में अपना मूव करते जाते थे. एंड ऑल्सो टू स्क्रीम फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स और ड्रट्स. और उस बचने की भी कोशिश में जो हमारे यहाँ प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे बाढ़ आ जाता है, सुखाड़ आ जाता है, इन सब से बचने के लिए लोगों ने क्या किया कि अपना जीवन शैली को चालू रखा, मूव करते रह गए, ताकि उनको कोई एक नया जरिया फाइंड आउट हो अपने जीवन को यापन करने के लिए. समटाइम्स मेन मार्च इन आर्मीज. कुछ समय क्या होता था, लोग आर्मीज में मार्च करते थे. कन्क्यूर अदर्स लैंड. कुछ लोगों पे कुछ ज़मीन पे जीत करके आगे बढ़ते थे. बिसाइड्स मर्चेंट ट्रेवलर विथ कारवान्स और शिप्स. इसके पीछे देखा जाए तो वो जो व्यापारी वर्ग होता था वो कारवान्स या फिर शिप्स में ट्रेवल करते थे. वो अकेले नहीं करते थे कि बहुत सारे वैल्यूएबल चीज़ों को अपने साथ लेके ट्रेवल करना रहता था उनको, तो वो उनके लिए ज़्यादा ईजी होता था एक साथ ट्रैवलिंग करना.
रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज। जो रिलीजियस टीचर धार्मिक गुरु होते थे वो गांव गांव घूमते थे, टाउन टाउन घूमते थे, अपना इंस्ट्रक्शंस लोगों को देते थे, अपनी शिक्षाएं लोगों को देते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्राइवन बाय ए स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। और कुछ लोग जो थे वो क्या होते थे, शौक से घूमते थे, नई नई चीज़ें उनको मिलती थी, खोज करने के व्यू से घूमते थे। वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, नई नई चीज़ों को फाइंड करने के लिए घूमते थे, नए नए प्लेसेस, नए नए सिटीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वो घूमते थे। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। इससे क्या हुआ ना कि लोगों के मतभेद, लोगों के क्या क्या आइडियाज़ हैं, लोग एक दूसरे से शेयर करने लगे, लोगों की समझदारी बढ़ने लगी, लोगों की सोच में व्यापकता आ गई और इस तरह से एक नए संस्कृति का निर्माण होना शुरू हुआ और देश आगे की तरफ बढ़ने लगा।